टाइप कर दिया, रिकॉर्डिंग चालू है, निकालो। अंडर से स्टार्ट करते हैं अब आगे। कल अंडर का ओवर हम लोग देख चुके हैं, और एक तो होता है ओवर और एक होता है अबव। दोनों का मतलब ऊपर होता है। फिजिकल सेंस में हम बोलते हैं कि ओवर ज्यादा प्रेफरेबल है, और मेजरमेंट और लेवल हो तो अबव ज्यादा सही रहता है। अब उसी के काउंटर पार्ट है नीचे के लिए, अंडर भी होता है और बिलो भी होता है, तो वो दोनों देख लेते हैं। अंडर है, व्हेन वी यूज अंडर एज अ प्रेपोजिशन इट इज सिमिलर टू बिलो। वही बात है, दोनों का मतलब नीचे होता है, बट दोनों के अंदर डिफरेंस भी हम लोगों ने कर लिया है कि मेजरमेंट के लिए, लेवल के लिए हम लोग बिलो को प्रेफर करते हैं। बाकी ऑप्शन तय करेगा, क्या पता उसमें अंडर या बिलो में से एक ही दे। अगला है, वी यूज अंडर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स। कोई चीज किसी चीज के नीचे है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडर का इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज ही यहां पे लिख रखा है, कोई चीज किसी चीज से नीचे या कमतर हो तो वहां पर अंडर लगाना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। टेबल के नीचे क्या है, कैट है, तो इसके लिए अंडर ही यूज करेंगे हम लोग। अगला है, वी यूज अंडर नॉट बिलो फॉर टू रेफर द एज। कल मैंने शायद बताया भी था, एज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बोला था ओवर लगाते हैं, हम अबव नहीं लगाते। याद है, एज के लिए क्या लगाते हैं, या तो ओवर लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। एज के लिए हम लोग अबव और बिलो नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। तो लिख लो, एज के लिए ओवर या अंडर में से ही आएगा, कम है या ज्यादा है। कम है या ज्यादा है, एज के लिए ओवर या अंडर में से ही हमें यूज करना है। ठीक है, चलो आयु को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बिलो का यूज ना करके अंडर का यूज करते हैं। चलो देखो, यू हैव टू बी अंडर 18 टू गेट एन अलाउंस। आपको क्या करना है, आपको होना है, कैसा होना है, अंडर 18, 18 से कम का होना है। क्यों, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, किसको, अलाउंस प्राप्त करने के लिए आपको 18, जो भी भत्ता वगैरह मिल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए आपको 18 से कम होना है। हम लोग बोलते भी है अंडर 18, ही इज अंडर 18, और गेम्स वगैरह में भी आता है अंडर 18 में खेल रहा है, ऐसे लिखते हैं ना, अंडर 18 में खेल रहा है। तो अंडर और ओवर का यूज करेंगे हम, किसके लिए, एज के लिए। अगला देखो, हम लोग वेट के लिए और टाइम के लिए भी किसका यूज करेंगे, अंडर और ओवर का। आपने सुना भी होगा ओवर वेट, है ना, ये खिलाड़ी कैसा है, ओवर वेट है या अंडर वेट है। जो माल न्यूट्रिशन होता है, जो ऐसा महसूस कर रहा हो माल न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलते हैं, अंडर वेट या ओवर वेट। ओवर वेट मतलब ज्यादा है और अंडर वेट मतलब कम है, तो वेट के लिए भी। वी फिनिश द प्रोजेक्ट इन अंडर अ ईयर एंड अ हाफ, यानी 1.5 साल के अंदर अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग कह सकते हैं वेट के लिए और किसके लिए, टाइम के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, अंडर का। चलो वापस याद दिला दो, किस किस के लिए अंडर आता है। नीचे, कोई चीज फिजिकली किसी चीज के नीचे है तो वहां पर आप अंडर लगाते हो। एज के लिए अंडर लगाते हो, वेट के लिए अंडर लगाते हो, टाइम अंडर लगाते हो। 1.5 साल के अंदर अंदर बोलते हैं ना, तो अंडर लगा दोगे, और बस हो गया। अगला क्या है, मेजरमेंट के लिए भी देखो, मेजरमेंट के लिए बिलो प्रेफरेबल रहेगा। अब इसमें तो ऐसे लिख रखा है कि क्लियरली लिख रखा है, डिक्शनरी खुद लिख कर दे रही है, एक सेकंड रुको, इसने तो लिख कर दिया है बिलो की जगह काम में आता है, लेकिन बिलो की जगह कहां काम में आता है। हालांकि ये वर्ड्स तो डिक्शनरी के ही है, तो डिक्शनरी खुद कहती है कि इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमको मान के चलना है। अच्छा, आप कह रहे हो मेजरमेंट के लिए, तो मेजरमेंट किन किन चीजों का वो उसने बता दिया है, टाइम का और वेट का। मेजरमेंट तो है, लेकिन किस किस चीज का, टाइम का और वेट का। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं ये डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, बट हम इनको कॉम्प्रिहेंड करेंगे इजी वर्ड्स के अंदर। अगला क्या है, बिलो है। बिलो का मतलब क्या होता है, लोअर देन। ये यहीं से पता चल रहा है, लेवल की बात कर रहा है। स्तर के अंदर कोई चीज कम हो तो उसके लिए क्या आता है, बिलो आता है, लोअर देन। एग्जाम्पल देखो, वी यूज बिलो मोस्ट कॉमनली एज अ प्रेपोजिशन मीन लोअर देन। अभी ऊपर बताया भी था, अंडर में भी सेम चीज लिख रहा था, लेकिन हमें ध्यान रखना है मेजरमेंट और लेवल, एज को छोड़ दूं, वेट को छोड़ दूं, तो किसमें आते हैं, बिलो में। एग्जाम्पल देखो, द अपार्टमेंट बिलो इज ओन्ड बाय अ फ्रेंच कपल। ये जो नीचे वाला अपार्टमेंट है, अलग अलग लेवल्स है अपार्टमेंट के, नीचे वाला किसके पास है, एक ये ओन किया जाता है, मतलब उसका स्वामित्व का अधिकार किसके पास है, एक फ्रेंच कपल के पास है। अब आ जाओ अगले पेज पे, और कुछ लिख रखा है, इन्फ्लेशन हैज फॉलन बिलो 5% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years। इन्फ्लेशन क्या हुआ है भैया,
5% से कम हुआ है, लेवल है 5% से कम हुआ है, कब? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 6 years, 6 सालों में 5% से कम पहली बार हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अंडर और बिलो में डिफरेंस जो है वो हमें इन चीजों से ध्यान रखना है कि अंडर का मतलब भी नीचे, बिलो का मतलब भी नीचे। मेजरमेंट और लेवल के लिए तो बिलो लगाते हैं और बाकी के लिए अंडर लगाते हैं। फिजिकल अगर कोई स्ट्रक्चर है, ये इसके नीचे है, तो यहाँ पे क्या लगाना है? अंडर लगाना है। बट मेजरमेंट में अगर बात एज की हो रही हो, या फिर बात हो रही है आपके वेट की, या फिर बात हो रही है ईयर्स की कि उसके अंदर, तो वहां पर आप क्या लगाते हैं? अंडर लगाते हैं, बिलो नहीं लगाते। क्लियर है? पढ़ लो दोनों एक बारी। कमेंट्स दिखाएंगे क्या आप? अगला है डाउन। डाउन आपको अप बताया था, डायरेक्शन के सेंस में ऊपर क्या होता है? अप, और डायरेक्शन के सेंस में नीचे क्या होता है? डाउन। जैसे किसी स्थान नीचे की ओर, द किड्स रैन डाउन द हिल टू द गेट। किड्स जो है वो नीचे की तरफ दौड़े, और किससे नीचे? हिल। हिल मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ जो है बच्चे दौड़े, और किसकी तरफ? टू द गेट। ये टू क्या बता रहा है? कि गेट की तरफ, गेट की तरफ। टू तो टैक्सी है ना, ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है? गेट की तरफ ले जा रहा है। क्लियर है क्या? तो दौड़े, नीचे की तरफ आए, किससे नीचे की तरफ? डाउन द हिल आए वो लोग, और किसकी तरफ गए? गेट की तरफ गए। तो डाउन का मतलब नीचे होता है डायरेक्शन के सेंस में। अगला है टूवर्ड्स और एट अ लोअर लेवल और अमाउंट। किसी निम्न स्तर या राशि के अंदर कोई चीज कम है, उसके लिए भी डाउन। जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है, कैन यू टर्न द म्यूजिक डाउन, यानी यहां पे तो टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब यूज कर रखी है। टर्न डाउन का मतलब होता है आवाज को कम करना। तो वह ये कह रहा है कि किसी राशि के लिए कम करना हो, यानी राशि का मतलब है कोई अमाउंट है। पहले आवाज का जो साउंड था वो तेज आ रहा था, लेकिन अब उसको कम कर रहे हो, तो उसके लिए भी डाउन काम में ले सकते हो। हालांकि ये इसका एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप तो ये लिखो टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब ही होता है आवाज कम करना, आवाज कम करना। तो हमें जो प्रेपोजिशंस है उनकी कम से कम हिंदी सबकी आनी चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन किस तरह का है उससे बेटर डीलिंग होगी। आप कमेंट्स दिखा दीजिए प्लीज। वो दोनों वीडियो हो गए? ठीक है। अगला क्या है? बीनीथ। बीनीथ और अंडरनीथ दोनों का ही मतलब क्या होता है? नीचे। सरफेस से नीचे के लिए जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं? बीनीथ और अंडरनीथ। अंडरनीथ ज्यादा वहां काम में लेते हैं जब नीचे है लेकिन छुपा हुआ है। तो बीनीथ और अंडरनीथ का मतलब क्या होता है? सरफेस के नीचे। किसके नीचे? सरफेस के नीचे। जैसे ये सरफेस है, तल है, इसके नीचे। अंडर वो वाला सेंस नहीं देगा। जमीन या सतह के नीचे के लिए कौन सा सेंस आता है? बीनीथ और अंडरनीथ। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि अंडरनीथ में ऐसा समझा जाता है कि जो चीज है वो छुपी हुई भी है। क्लियर है क्या? पढ़ो क्या लिख रखा है। बीनीथ इज पर्टिकुलरली कॉमन व्हेन टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड और सरफेस डायरेक्टली अंडर 1 feet। एक आदमी के पैर के नीचे डायरेक्टली है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? बीनीथ। नीचे शब्द का प्रयोग करने के लिए जब किसी पैर के जमीन फलाना ढिमकाना, समझ में आ गया? सतह या जमीन के नीचे। एग्जाम्पल देखो, आर्कियोलॉजिस्ट discovered a gold cup just beneath the surface at the site of a Roman villa। रोमन विला आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो रोमन विला की जो साइट थी उसकी सरफेस के जस्ट नीचे उनको क्या मिला? एक गोल्ड का कप मिला, एक सोने का कप मिला। और ये किसने ढूंढा? आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने ढूंढा। किसने? आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, ढूंढा। क्या ढूंढा? एक सोने का कप। कहा? जस्ट बीनीथ, नीचे। अरे कहाँ मिलते हैं ये? आर्कियोलॉजिकल साइट्स का खनन होता है तो जमीन के नीचे ही तो होता है। तो जमीन के नीचे, सतह के नीचे क्या मिला उनको? एक गोल्ड का कप मिला। क्लियर है? चलो अंडरनीथ पढ़ो क्या लिख रखा है। डायरेक्टली अंडर एंड यूजुअली हिडन बाय समथिंग एल्स। ये भी नीचे ही होता है। सेम अंडरनीथ और बीनीथ वाला सेंस एकदम सेम है। दोनों एक ऑप्शन में आते भी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता ना ढका हुआ है या नहीं ढका हुआ है। पर ध्यान रखना, इसमें ये जनरली छिपी हुई चीज के लिए इस्तेमाल होता है। द टनल गोज राइट अंडरनीथ द सिटीज। आप देखते हो भी जैसे मेट्रो वगैरह का काम चल रहा है, जमीन के नीचे चल रहा है ना, और कई जगह तो वो दिखती भी नहीं है कि जमीन के नीचे। दिल्ली मेट्रो वगैरह अगर देखी हो तो वो जमीन के नीचे चलती है, पता भी नहीं चलता नीचे है। तो इसीलिए रखा है द टनल गोज राइट अंडरनीथ द सिटी। सिटी ऊपर है और उसके नीचे क्या है? टनल है, एक सुरंग बनी हुई है। दे फाउंड अ बम। उन्होंने क्या ढूंढा? एक बम। किसके नीचे? गाड़ी के नीचे। एक तो हो गया नीचे, और दूसरा दिख रहा है क्या बम? नहीं दिखता, जनरली छुपा हुआ होता है, हिडन सेंस में होता है। क्लियर है क्या? तो नीचे के अपन ने बहुत सारे कर लिए। डाउन कर लिया, बिलो कर लिया, अंडर कर लिया,
बीनीथ कर लिया, अंडरनीथ कर लिया। अब आपको सिर्फ केसेस समझने हैं कि किस केस में क्या आएगा। क्लियर है क्या? मैं पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो कि एग्जाम्पल मैं पूछूं? देखो, अंडरनीथ और अंडर का मतलब भी नीचे होता है, बट कोशिश ये करना कि जहां सरफेस के नीचे बात करें, तल के, सतह के नीचे की बात करें। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर अंडर आ सकता था क्योंकि कार जो होती है सतह से ऊपर होती है, मैंने उस चीज से, लेकिन हिडन के केस की वजह से यहाँ पे अंडरनीथ प्रेफरेबल है। क्लियर है? तो अंडर का मतलब भी तो नीचे ही होता है, बस ध्यान रखना। सतह की बात करें तो हम बीनीथ अंडरनीथ लगाते हैं, लेकिन जैसे अभी ये कार वाला एग्जाम्पल आया, वहां पे जो बम है वो छुपा हुआ है, इसीलिए वहां पे अंडरनीथ का इस्तेमाल किया गया है। वैसे दोनों सरफेस के लिए आते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल डिक्शनरी खुद लिख कर देती है, खुद ही नियम बता रही है और खुद ही एग्जाम्पल लिख कर दे रही है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? बाय। 1 मिनट दो, पढ़ो आप इसको, जो जो बताया है। मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है, इनको नहीं याद करोगे साथ के साथ तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से। बिल्कुल हो सकता है, काउंट किया जा सकता है। एक्चुअली जब डिक्शनरी एग्जाम्पल्स लिखती है तो वो कंपैरिजन फॉर्म में नहीं लिखती है कि इसमें ये आएगा ये आएगा। ऐसे तो एक से ज्यादा प्रेपोजिशन सही हो सकते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रेपोजिशन सही हो सकते हैं ना, तो वो तो डिक्शनरी में अलग अलग प्रेपोजिशन सर्च करने पे ये एग्जाम्पल्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर चारों एक साथ हो तो आपको सेंटेंस को देखना है। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे ये कार वाला एग्जाम्पल आया था, बम वाला एग्जाम्पल था, तो ऐसे वैसे तो बहुत कम होगा कि अंडर भी दे और अंडर नीथ भी दे, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन सपोज आ जाता है तो अंडरनीथ करना, रीजन हिडन का केस है, हिडन का केस है। तो आप आर्कियोलॉजिस्ट में बीनीथ करना, सरफेस के नीचे की बात है, क्योंकि जानबूझ के छुपावा नहीं है, जानबूझ के छुपावा नहीं है, वो तो बस मिनरल है, रैंडमली सतह के अंदर रहता है, रैंडम है, कोई उसमें छुपाने वाली चीज नहीं है। अरे जानबूझ के थोड़ी खनिज छिपाए हुए हैं, नहीं, वो तो रैंडमली है ना। तो थोड़ा सा देखना इन चीजों को, इसीलिए मैंने बोला प्रेपोजिशन में क्या है कि सेंटेंस का होना बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर हम करेंगे इसके लिए सारे, है ना। हाँ जी, एक बार स्क्रॉल कर देना आप। डाउनवर्ड स्क्रॉल, हाँ ठीक है। अब कोई दिक्कत? ये आपका क्वेरी जो है बिल्कुल जेन्युइन है कि एक से ज्यादा कई के अंदर सही रहेंगे, जैसे टूल वाले हो गए, मीन्स वाले हो गए, बस वगैरह के जो मीन्स के हमने पढ़े थे, बट वहां पे हमें सेंटेंस सिर्फ समझना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब आ जाओ, अगला प्रेपोजिशन कौन सा है? बाय। मल्टीटास्किंग प्रेपोजिशन है, इंपॉर्टेंट भी है। बाय की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस तो होता है एक्टिव पैसिव के अंदर, जब कोई दूसरा किसी काम को करता है, जो पहला इन्होंने लिख भी रखा है, लिख लो, ये एक्टिव पैसिव वाला बाय है, पैसिव वाला बाय है। किसी दूसरे के द्वारा, के द्वारा का सेंस है, किसी दूसरे के द्वारा। पानी का बॉटल प्लीज आप ले आना। किसी दूसरे के द्वारा। यूज टू शो द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग, कोई दूसरा किसी काम को कर रहा है उसको दिखाने के लिए। जैसे द मोटरसाइकिल वॉज ड्रिवन बाय अ टाइनी बाल्ड मैन, एक छोटे गंजे आदमी के द्वारा क्या मोटरसाइकिल चलाई गई थी। क्लियर है? तो एक्टिव पैसिव में के द्वारा के सेंस के लिए आता है, तो पहला बाय तो ये है, यहां इसका मतलब क्या है? के द्वारा। ये तो आप सभी ने देखा होगा, एक्टिव पैसिव के अंदर बाय आता है ना, जैसे आई रोट अ लेटर, और इसको अगर मैं पैसिव में लिखी तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, तो ये बाय जो होता है ये फर्स्ट यूज तो बाय का ये हो गया। क्लियर है? सेकेंड यूज इसका है यूज टू शो हाउ समथिंग इज डन, मीन्स दिखाने के लिए, साधन बताने के लिए, कोई चीज कैसे की गई है। ये भी मैं शायद आपको बता चुकी हूं। अरे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बताए थे बाय से, बस ध्यान क्या रखना था, बाय के साथ में क्या आता है? जीरो आर्टिकल आता है। बाय के साथ में जीरो आर्टिकल आता है अगर आगे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है तो। इसी तरीके से लिखो जैसे मैं लिख रही हूं, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है आगे, तो आप बाय के साथ में जीरो आर्टिकल लगाएंगे। सेम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे सभी बच्चे। बाय प्लस जीरो आर्टिकल प्लस ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स, जैसे बाय बस, बाय ट्रेन,
अगर वहां पे बीच में आर्टिकल आ गया तो फिर ऑन लगा देंगे बस के साथ में, और कार वगैरह हुई तो इन लगा देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, बाय मीन्स को दिखाने के लिए आर्टिकल नहीं लेता है। एग्जाम्पल देखो, दे ट्रेवल्ड अक्रॉस यूरोप। यूरोप में वो एक पार से दूसरे पार किस तरह से ट्रेवल किए, बाय ट्रेन या बाय कार, जिस भी साधन से गए, बस बीच में जीरो आर्टिकल लगाना है। पहला बाय के द्वारा, दूसरा बाय मीन्स दिखाने के लिए। तीसरा आ जाओ, कौन सा है, नियर और एट द साइड ऑफ। देखो ये जो बाय होता है इसका मतलब पास भी होता है, पास में या किनारे पे, लिख भी रखा है यहाँ पे। कोई आपके पास में है उसके लिए भी बाय यूज किया जाता है। जैसे अ स्मॉल चाइल्ड स्टूड साइलेंटली बाय हर साइड। एक छोटा लड़का, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, कैसे, चुपचाप, किसके सहारे, हर साइड। जैसे मैं हूं तो मेरे साइड में एक छोटा लड़का खड़ा हो गया, ठीक है क्या। तो स्मॉल चाइल्ड स्टूड साइलेंटली बाय हर, यहां बाय का मतलब नियर है, पास में है, कि पास में खड़ा हो गया। जैसे माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर, इसका मतलब मेरा दोस्त दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। क्लियर है। चलो अगला है, एक बाय होता है टाइम वाला बाय। मैंने आपको बताया था जब टेंस पढ़ाती हूं, बाय मतलब उस समय तक या उससे पहले, इस समय तक या इससे पहले। अगर मैं बाय 5 PM लिख रही हूं, इसका मतलब 5 बजे तक और या उससे पहले। जैसे you will have to do this work by 5 PM, इसका मतलब 5 बजे तक या उससे पहले पहले आपको। तो क्या कह रहा है, बाद में नहीं, यानी 5 के बाद में नहीं, उस पर या उससे पहले पहले। एग्जाम्पल देखो, she had promised to be back, उसने क्या किया था, प्रॉमिस किया था, किस चीज का, to be back, वापस आने का। कब तक, by 5 o'clock, 5 बजे तक वापस आने का कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ही बजे आएगी, 5 बजे तक या उससे पहले पहले। तो ये कौन सा हुआ, बाय टाइम वाला बाय हो गया। क्लियर है। इसके बाद में और बाय कहां पे यूज में आता है, बाय यूज में आता है मेजरमेंट और अमाउंट, कितने से बड़े। देखो यहां बाय का मतलब होता है से, कितने अमाउंट से बड़ा है। रेंज अगर होती तो हम क्या लगाते, फ्रॉम और टू, लेकिन ये बता रहा है कितने से बड़ा है, तो कितने से बड़ा है वो बताने के लिए क्या आता है, बाय का यूज। जैसे देयर वेजेस वर इंक्रीज्ड, उनकी जो वेजेस क्या होती है, सैलरी, वो इंक्रीज की गई थी, किससे, बाय 15%, 15% से। क्लियर है क्या। चलो अगला देखो, ड्यूरिंग के सेंस में भी बाय आता है। किसके सेंस में, ड्यूरिंग के सेंस में। एग्जाम्पल पढ़ो, वी ट्रेवल्ड बाय नाइट, इसका मतलब वी ट्रेवल्ड ड्यूरिंग नाइट, एंड रेस्टेड, और रेस्ट किया कब, ड्यूरिंग डे। तो बाय का एक एग्जाम्पल किसके लिए है, ड्यूरिंग के लिए भी होता है। तो अब देखो बाय के वापस मुझे याद दिलाओ सारे, पढ़ के आप एक बारी। अब ड्यूरिंग, यहां पे एक बच्चा सोचेगा ऑप्शन में दोनों आए तो बाय और ड्यूरिंग, तो हम ये देखेंगे ड्यूरिंग का एक्चुअल काम वही है तो ड्यूरिंग प्रेफर करेंगे। तो वो ऐसे तो देगा नहीं ऐसे ऑप्शंस, बट फिर भी दे देता है, तो सेंटेंस को पूरा भूमिका समझेंगे। क्या, पैसिव की केस में मतलब, मैंने बोला था एक्टिव और पैसिव होते हैं, तो पैसिव के अंदर बाय के द्वारा के सेंस में आता है। ठीक है चलो, हाँ बाय स्टार्ट करें, रिवाइज कर लिया। सबसे पहले पैसिव के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन, आप तो ऐसे याद रखो, बाय किसी के द्वारा, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय नियर वाला भी होता है, बाय ड्यूरिंग वाला भी होता है, बाय कितने से इंक्रीज हुआ है उसके लिए भी आता है। क्लियर है क्या। तो ऐसे तुम्हें टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं, बट सेंटेंस देख के कर लोगे क्या, मैं ये मानती हूँ ऑप्शन देख के तो कर लोगे। और फिर भी कभी कभी 50-50 कंफ्यूजन भी रहता है, तो कोई बात नहीं, 50-50 वाले कंफ्यूजन वाले हमेशा अटेम्प्ट करने चाहिए, कर लेना वहां पे। अगला क्या है, विद का मतलब क्या होता है, साथ में। तो यूज टू से दैट पीपल और थिंग्स आर इन प्लेस टुगेदर मतलब साथ में, तो वो चीजें दिखाने के लिए जो साथ में है, तो ये तो इसका ओरिजिनल यूज है ही विद का। अब आ जाओ इधर, और डूइंग टुगेदर, ऐसी चीजें जो साथ में है या साथ में की जाती हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, विद, साथ पर है या साथ में करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज विद सीता, मैं किसके साथ में था, सीता के साथ में, कब, एट द टाइम, उस समय। क्लियर है। तो साथ में होने के लिए, साथ में करने के लिए
जो भी है विद लगाना है। अगला है यूजिंग समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये वाला केस। टूल के लिए कोई उपकरण या साधन आप किसी को मान रहे हो, औजार आप मान रहे हो, तो वहां पर आप विद का यूज करते हो, बाय का यूज नहीं करते। जैसे मैंने जो है उसको एक गन से मार दिया, या एक हथियार से, खंजर से मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो बाय आप लगा दोगे, जबकि बाय नहीं आता, क्या आता है विद। टूल की जब भी बात हो, औजार हथियार टूल की तरह काम में आ रहा है, टूल मतलब उपकरण की तरह काम में आ रहा है, तो वहां आप बाय की जगह क्या लगाओगे, विद। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही वॉज शॉट, उस शूट किया गया, शूट सेकंड थर्ड फॉर्म है ना, शूट शॉट किया गया किससे, एट क्लोज रेंज विद अ पिस्टल, बहुत पास से जो है उसको शॉट किया गया, किससे, एक पिस्टल से, तो विद अ पिस्टल है, हथियार की तरह काम में आ रहा है। अगला है ही कट एन एप्पल, उसने क्या किया, एक एप्पल को काटा, किससे, विद नाइफ। तो यहां बाय ऑप्शन में जरूर देगा और फर्स्ट ही ऑप्शन देगा, लेकिन आपको क्या करना है, विद। टूल के लिए क्या करोगे, विद करोगे, और ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के लिए बाय करोगे। अगला क्या लिख रखा है, हैविंग और इंक्लूडिंग समथिंग, कोई चीज को अगर आप रखते हुए हो, शामिल करते हुए हो, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, विद लगाते हो। अ टॉल वुमेन विद डार्क हेयर, एक लंबी महिला और किसके साथ में, सफेद बालों के साथ में। अच्छा याद करो, मैंने आपको बताया था अगर कोई किसी ड्रेस में है तो उसके लिए इन लगता है, बोला था। उसके अंदर आप हो, इन वाइट ड्रेस, एग्जाम्पल भी आया था, वो स्पॉट के लिए था, स्पॉट के लिए ऑन था, है ना। याद करो, मैंने बोला था अ मैन इन रेड साड़ी, अ विमेन इन रेड साड़ी, बताया था इन आता है, याद रखोगे। और याद करो, मैंने बोला था इन इंक, किसी चीज को लिखित में देना होता है, उसके लिए भी इन आता है। नहीं रिवाइज करोगे भूल जाओगे, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो आम जीवन में काम में आती है, पर यहाँ पे आप किसी चीज के साथ में हो, अपने शरीर का कोई अंग है, कोई शरीर का पार्ट है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, विद लगाओगे, ठीक है। जैसे अ टॉल विमेन विद डार्क हेयर। अगला है डेस्पाइट के सेंस में भी जो है विद का यूज किया जाता है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मैं कह रही हूं इसको इसके अतिरिक्त भी समझ सकते हो कि ऐसा है उसके साथ में, के साथ में ही सेंस होता है इसका, इन के साथ में ही सेंस देता है। एग्जाम्पल देखो, विद ऑल हर फॉल्ट्स, उसकी फॉल्ट्स के साथ में शी इज स्टिल अ रियली गुड फ्रेंड, उसकी सारे फॉल्ट्स के बावजूद जो है वो अभी भी मेरी दोस्त है। तो ऐसे बोल सकते हो ना, उसकी सारी फॉल्ट्स के साथ में, है ना। बट सेंस कौन सा आता है डिस्पाइट का, कि यार उसमें इतनी सारी गलतियां हैं तो भी क्या है, वो मेरी आज भी दोस्त है। क्लियर है, पढ़ो पूरा विद वापस, बाय भी पढ़ो विद भी पढ़ो। हाँ देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल राहुल दादीच ने लिखकर भेजा है, मैं लिख देती हूं बोर्ड पे। हाँ देखो, द स्नेक वॉज किल्ड, मारा किसने है, राहुल ने। पैसिव है क्या, हाँ पैसिव है, तो यहां तो क्या आएगा, बाय। और मारा किस चीज से है, स्टिक से, क्या है, टूल है, उपकरण है, क्या लगाऊं, विद। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला देखो, पढ़ो, हाँ विद पढ़ो, और फिर उसके बाद वाया करवाती हूँ, थ्रू करवाती हूँ। वाया का मतलब क्या होता है, किस माध्यम से होकर, ये थ्रू जैसा ही है, ये थ्रू जैसा ही है।
बस ध्यान रखना रूट्स वगैरह के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और रोड्स वगैरह के अंदर, या तो कम्युनिकेशन में लिख लो, कम्युनिकेशन में या रूट्स के अंदर हम लोग वाया का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन और रूट्स के अंदर हम बोलते हैं ना वाया जयपुर, वाया अजमेर, कैसे जाओगे? वाया जोधपुर, तो मतलब उस रूट से होकर। और कैसे कॉल करोगे? वाया मोबाइल फोन। तो मीडियम है, माध्यम है, कम्युनिकेशन और रूट्स के लिए यूज में लेते हैं। जैसे आई सेंड द एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन भेजी, कैसे? वाया फैक्स। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन के जो साधन है उनके लिए और रूट्स के लिए किसका यूज करते हैं? वाया। सेम सेंस है थ्रू वाला, अगर वहां वाया नहीं हो तब थ्रू ऑप्ट करना, वरना कम्युनिकेशन और रूट्स के लिए क्या लगाओगे? वाया लगाओगे। क्लियर है? चलो अगला क्या है? थ्रू। थ्रू का मतलब बता चुकी हूं क्या पहले? से होकर, से गुजर कर, बताया था। देखो, फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग टू अनदर, एक तरफ से दूसरे तरफ, मैंने बोला था से गुजर कर, ये अक्रॉस जैसा ही है, मैंने बोला था अक्रॉस जैसा ही है दोनों, एकदम एकदम। वहां अक्रॉस भी सही है, क्योंकि अक्रॉस का मतलब भी पार करना होता है और थ्रू का मतलब भी गुजरना। बस ध्यान रखना, किसी एक छोर से घुस रहे हो और दूसरे छोर से निकल रहे हो तो उसके अंदर थ्रू का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। कि एक छोर से गए हो आप अंदर और दूसरे छोर से बाहर निकल रहे हो तो वहां पर थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अक्रॉस का मतलब होता है एक पार से दूसरा पार। डिफरेंस है दोनों में, एक तरफ से एंटर किया और दूसरे से निकल रहे हो वो थ्रू होता है। क्लियर है? जैसे कमरे के अंदर से खिड़की में से गुजरे हो और फिर बाहर निकल रहे हो, थ्रू। ठीक है? एग्जाम्पल देखो, किसी चीज के एक सिरे से और दूसरे सिरे से बाहर निकलने के लिए, दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स। वो किससे निकले? वुड्स का मतलब यहाँ जंगल है, लकड़ियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ों के बीच में से धीरे 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 करके निकल रहे थे। जंगल के लिए यूज किया जाता है, फॉरेस्ट के लिए, बट यहाँ फॉरेस्ट के अंदर ऐसे धीरे 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 निकलते ना पेड़ों के बीच में से, तो वैसे होकर गुजर रहे थे। यहाँ वुड जो होती है अनकाउंटेबल नाउन होती है, वुड अपने साथ एस लेकर, वुड्स अनकाउंटेबल नाउन के जो प्लूरल होते हैं वो अलग अर्थ देने लगते हैं। जैसे वर्क जो होता है काम करना, अनकाउंटेबल माना जाता है। वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क, रचनाएं, किसी आदमी के जो काम है, जैसे द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर या द वर्क्स ऑफ कालिदास। अगला देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ अ टाइम पीरियड। वो तो लेंथ के केस में आ रहा था कि एक तरफ से दूसरे तरफ, एक छोर से दूसरे छोर। ऐसे ही टाइम के रेफरेंस में भी बोलते ना थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर, ऐसे बोलते ना। तो थ्रू मतलब पूरे टाइम जोन के अंदर, पूरे टाइम जोन से गुजरकर। इट रेन्ड ऑल थ्रू जून एंड इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। इट रेन, क्या हुई? बारिश हुई। ऑल थ्रू जून यानी पूरे जून में बारिश हुई, एंड इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई, और जुलाई के भी पहले हाफ के अंदर बारिश हुई। क्लियर है क्या? तो टाइम जोन हो, चाहे एक सिरे से दूसरे सिरे जाना हो, ये भी तो सिरा ही है एक तरह से, पूरे जून को कवर कर रहा है। तो जहां भी आपको मीडियम का दिखाना हो, किसी चीज से होकर गुजरना हो, वहां पर थ्रू लगाएंगे आप। क्लियर है? और वाया किस किस के लिए? कम्युनिकेशन के मीन्स है और रूट के लिए। वेरी गुड। अगला आ जाओ, सिंस। सिंस बताया है क्या पहले कभी? कई बार आया है, टेंस में आया होगा। लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी। कितने पेज का बच रहा है ये देना? तो ज्यादा नहीं है, चलो। एक्चुअली क्या आप छोटे छोटे हैं ना, जिनके मेयर एक्सप्लेनेशन नीडेड है, आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। मैं चाह रही हूं कि कल तक इसको मैं कंप्लीट करवा दूं, तो तुम्हें थोड़े फिक्स्ड प्रेपोजिशन होमवर्क में दूं याद करने के लिए, जो तुम करोगे तो नहीं, बट मैं तो मेरे मनोज्ञान मानू। करोगे क्या? चलो अगला क्या है? सिंस। देखो सिंस और फोर हम पढ़ के आए, कौन से टेंस में पढ़ के आए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो एक सिंस का मतलब तो होता है से, किस समय से, और वो कौन सा टाइम होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा टाइम होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, वही ये है। जैसे ही हैज नॉट वॉन अ गेम, उसने एक भी गेम नहीं जीता है, कब से? लास्ट ईयर से। पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लिख लो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। एक इसी के पास में लिख लो, ये सिंस तो प्रेपोजिशन है। ये सिंस तो क्या है? प्रेपोजिशन है। सिंस कंजंक्शन भी होता है बेचारा, सिंस कंजंक्शन भी होता है, और दो तरह के सेंस रखता है। एक सिंस तो रखता है चूंकि का भाव, है ना, क्योंकि बोलूं चाहे चूंकि, चूंकि समझते हो ना,
क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि से सिमिलर होता है, लॉजिक देने के लिए आता है। और एक सिंस का मतलब होता है जब से, टेंस में पढ़ाया था, याद करो। और इस सिंस से कौन कौन सा टेंस जुड़ता है वो बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट सिंपल से जुड़ता है। सिंस के बाद पास्ट सिंपल आता है और पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कुछ भी आ सकता है। और ये सिंस ये तो किसी भी टेंस में आ सकता है, ठीक है। जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना, चूंकि, चूंकि ऐसा है इसीलिए ऐसा है, तो ऐसे लिख सकते हो, सिंस विराट कोहली इज अ फेमस प्लेयर ही डजंट मूव हियर एंड दियर इन द कंट्री। क्योंकि वो क्या है, एक फेमस प्लेयर है, वो ऐसे वैसे घूम सकता है क्या? नहीं, वो तो बेचारा फिर भी घूम रहा है, अपने बच्चों को तो नहीं घुमा रहा है, लेकिन वो एक फेमस है, जहां भी जाएगा क्राउड इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए इधर उधर फालतू नहीं घूमता है, वो फेमस है इसीलिए। ठीक है, लिख लिया ये। तो प्रेपोजिशन है तो ये टाइम वाला होगा, और कंजंक्शन है तो दो सेंस होते हैं, एक ये वाला जो एग्जाम में आता है और एक ऊपर वाला चूंकि वाला। एग्जाम में तो खैर कोई सा भी आ सकता है, बट ये डायरेक्टली आता है सीक्वेंस ऑफ टेंस में। एग्जाम्पल क्या लिख रखा है, पढ़ लिया, उसके बाद में क्या है, फोर। अब ये फोर भी बहुत काम का है। फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, तो ये तो पहला इसने बता ही दिया, इरादा या पर्पस बताने के लिए, इंटेंशन या पर्पस बताने के लिए, इंटेंशन, हाँ इरादा, इरादा या पर्पस बताने के लिए के लिए का भाव होता है। लिख लो, इन दोनों में सेम ही चीज है लगभग, के लिए। एग्जाम्पल पढ़ो, जैसे देयर इज अ फोन मैसेज फॉर यू, क्या है, एक फोन मैसेज है, किसके लिए, तुम्हारे लिए, के लिए का भाव है। दूसरा, दिस पूल इज फॉर द यूज ऑफ होटल गेस्ट ओनली, ये पूल है किसके लिए, यूज करने के लिए, और कौन यूज करेगा, होटल के गेस्ट के यूज करने के लिए है क्या, ये पूल। ये पूल केवल होटल के गेस्ट का यूज करने के लिए। क्लियर है, के लिए का भाव है, तो के लिए है दोनों के अंदर, पूछ रहे। अगला देखो, ये कब बता दिया मैंने कि फोर के बाद ऑफ आता है। ओके, ये तो बी के बाद में प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। अरे मैंने बोला था ना, बी के बाद में प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, लिखवा रखा है क्या, बी के बाद में 4-5 चीजें आती है, उसमें से बी के बाद प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो वो है। अगला क्या कह रहा है, एक फोर कौन सा है, समय या दूरी दिखाने के लिए, जैसे वी वॉक्ड फॉर माइल्स, यानी माइल्स तक। अच्छा, इसमें जो ये समय और दूरी दिखाने के लिए होता है ना, इस फोर का मतलब होता है तक। लिखो, या अधूरा लिख रखा है, मैं लिखवा देती हूँ पूरा। यानी जहां आपको समय या दूरी दिखाने के लिए तक का भाव रखना हो, वहां भी फोर का यूज किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं अभी आपको समझाती हूं। जैसे हम लोग तो क्या है कि फोर को पहले हमेशा से समझते थे कि 3 घंटे से पढ़ रही है। एक अभी थोड़े दिन पहले स्टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, शी डांस्ड फॉर 3 hours। तो बच्चे, डांस की जगह फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, एग्जैक्ट वर्ब का यूज नहीं कर रही हूं, वर्ब पता नहीं क्या थी, बट सेंटेंस इसी तरह का था, शी डांस्ड फॉर 3 years, या 3 hours लिखो, 3 hours 3 घंटों से। तो बच्चे तो ऑप्शन में ढूंढ रहे थे कि से के हिसाब से जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा या परफेक्ट आएगा, दोनों ही नहीं थे, पास्ट सिंपल था, और पास्ट सिंपल आंसर होगा, क्योंकि उस फोर का मतलब से नहीं था, उस फोर का मतलब तक था, कि उसने 3 घंटों तक डांस किया था। क्लियर है क्या? तो फोर का मतलब केवल से होता है क्या? नहीं, टाइम और डिस्टेंस के केस में फोर का मतलब तक भी होता है। एग्जाम्पल से और समझते हैं, क्या लिख रखा है, वी वॉक्ड फॉर माइल्स, इसका मतलब माइल्स से चले थे या माइल्स तक चले थे, माइल्स तक। यार हम तो माइल्स तक चले थे, कई माइल्स तक चले थे, तक लिखो यहां फोर का मतलब। अगला देखो क्या लिख रखा है, शी इज आउट ऑफ द ऑफिस, वो क्या है, ऑफिस से बाहर है, कब तक, कुछ दिनों तक, अगले वीक कुछ दिनों तक वो ऑफिस से बाहर है, कुछ दिनों से नहीं, कुछ दिनों तक। हाँ, राहुल जी कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन का क्वेश्चन पटवार एग्जाम में कैसे बनेगा एरर के लिए, जैसे बाकी टॉपिक का बनता है। जैसे आपने ये सेंटेंस एक लिख रखा है, इसी को मैं यहां से मिटा दूं और यहां पे लिख दूं मैं विद, और यहां पे लिख दूं मैं बाय। यहां मैंने लिख दिया विद
और यहां मैंने लिख दिया बाय, ये हो गई एरर तैयार। एरर कुछ अलग थोड़ी होता है। अरे मैं ये पूछ रही हूं एग्जाम में, जैसे मान लो पटवार में लिख रखा है एरर है आपके एग्जाम में, तो प्रेपोजिशन से एरर कैसे आएगी? कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, कोई भी चीज कॉन्सेप्चुअल तो इधर उधर नहीं होगी। एरर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एरर होगी। आपको एरर ढूंढनी कैसे होती है वो एक तरीका मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। अभी शायद नहीं बताया या बताया है पोस्टमार्टम, है ना? वैसे बताऊंगी आगे कि एरर का आइडेंटिफाई करने का तरीका ही अलग होता है। हम जब डायरेक्ट एक सेंटेंस को देख के एरर ढूंढते हैं, हमें एरर नहीं मिलती है। जब पटवार का आपका एग्जाम हो और एरर आपको ढूंढनी हो तो सेंटेंस को जो है ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है उसका? पोस्टमार्टम। ऐसे देखा जाता है कि यार स्नेक जो है खुद काम करेगा या उस पर काम किया जाएगा, उस पे काम किया जाएगा, वो किसी को मारेगा या उसको मारा जाएगा, उसको मारा जाएगा। तो मैंने देखा यार पैसिव होना चाहिए था, पैसिव मतलब BT3 सही है। फिर ये देखा जाता है कि यार स्नेक सिंगुलर है तो यहाँ वॉस सही है क्या? हाँ जी ये भी सही है, पैसिव भी सही है। BT3 चाहिए था, हाँ जी T3 है। उसके बाद यार प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट सही है, तो क्या पता ये प्रेपोजिशन में कोई दिक्कत हो। तो हर एक वर्ड को तोड़ के जब आप चेक करोगे तब जाके जो है एरर में 100% श्योरिटी होगी। इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम मेथड। हम जब एज अ होल सेंटेंस को देखते हैं ना तो हमें तो सही लगता है, पूरे को एक साथ देखूंगी तो हमें तो लग रहा है यार बहुत बढ़िया लिखा है, इससे ज्यादा और सही क्या ही हो सकता है। बट जैसे ही मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने शुरू किससे किया? यार सब्जेक्ट की प्लेस पे स्नेक एकदम सही है, स्नेक के साथ यार वर तो नहीं है कहीं, वर लगा के एरर क्रिएट कर दी। तो पूरे सेंटेंस को पोस्टमार्टम कर दो। और तुम्हें पोस्टमार्टम कितने का करना है? अरे 2 का ही तो करना है, इतना तो कर ही सकते हो। अब मैं देख रही हूं कि मेरे में यार मेरा जो सेंटेंस है उसमें आर्टिकल दिख रहा है, तो मैं चेक करूंगी आर्टिकल सही है ना, क्योंकि उसकी भी एरर हो सकती है। मुझे दिख गया यार इसमें प्रेपोजिशन का यूज किया, कहीं प्रेपोजिशन की एरर तो नहीं है। इसीलिए जब एरर लिख देते हैं ना एग्जाम में तो ज्यादा डेंजरस है। इससे बेटर वो लिख देता 4 टॉपिक के नाम कि ये पूछूंगा, ठीक है क्या? तो आपको क्या करना है, जो भी 1 या 2 लाइन का सेंटेंस आपके पास आएगा उसको तोड़ देना है। उसका क्या करना है? पोस्टमार्टम नहीं, उसमें सिर्फ ये लिख रखा है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, और आई गेस वो यही होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। और क्या होता है? एरर ही है। हाँ, और किसी एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं है कि सब एग्जाम में एरर देने लग गए आजकल जिनमें नहीं लिख रखा, क्योंकि ये है तो टॉपिक ही, कोई से भी टॉपिक से एरर बना के 4 ऑप्शन डाल दिए। चलो हाँ, कहां थी मैं? तक वाले भाव से समझ जाओगे। अब आ जाओ इधर। तो मैंने YouTube पे एक सीरीज में ना 100 क्वेश्चंस करवा रखे हैं पटवार के, आप लोगों ने देखे भी होंगे। उसमें भी हम लोगों ने जो है एरर वाले प्रेपोजिशन की एरर डाली थी। और प्रेपोजिशन की एरर अगर आपके एग्जाम में आती है तो मेरा मन कह रहा है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही आएगा। क्या आएगा? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। चलिए अब आ जाओ अगला। ये क्या कह रहा है? ऑन द ओकेजन ऑफ और एट द टाइम ऑफ। कोई चीज किसी अवसर के लिए है, यहां भी के लिए का ही सेंस है, यहां भी के लिए का ही सेंस है। किसी अवसर के लिए कोई चीज है, किसी ओकेजन के लिए कोई चीज है, तो वहां पर भी फॉर आएगा, तो के लिए से ही कर लोगे। जैसे व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा उसके लिए। किसके लिए? क्रिसमस के लिए। उस पर्सन के लिए तुमने क्रिसमस के लिए क्या खरीदा। तो यहां पे ध्यान रखना, क्रिसमस के लिए। एक बच्चा ऑन क्रिसमस कर देगा यहां, क्रिसमस पर। अरे उद्देश्य जब भी बताना हो फॉर लगाना है कि कुछ खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो, क्रिसमस पे जाएंगे, क्रिसमस पार्टी पे जाएंगे, उसके लिए। तो जब भी पर्पस या इंटेंशन आपको बताना हो तो फॉर लगाते हैं और के लिए का सेंस आता है, तो कोई अलग चीज नहीं है। क्लियर है? चलो अब आ जाओ अगला। ये हो गया क्या पूरा? पूरा ही पेज निपट गया? आ जाओ अगला। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक फॉर, ये कौन सा वाला फॉर है? ये तो वही जो हम पढ़ के आए। अरे ये फॉर तो हम पढ़ के आए ना, किसके लिए? लेंथ या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके अंदर फॉर का मतलब क्या होता है? से, 3 साल से, 4 घंटे से, एज से, एक लंबे समय से, कई महीनों से, कई सालों से। जैसे शी हैज बीन वर्किंग हियर, वो यहां काम कर रही है। कब से? 4 सालों से। और उसने 4 सालों तक यहां काम किया। दोनों सेंटेंस सही है। हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शन भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें बच्चे लिटरली ढूंढ रहे थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है और फॉर लगा हुआ था, टेंस भरना था और फॉर लगा हुआ था, तो वो तो क्या ढूंढेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट आज से आप ध्यान रखना, फॉर का मतलब तक भी होता है। चलो देखो, फॉर वाले सारे इंपॉर्टेंट है। फॉर वाले वापस देखेंगे सभी बच्चे। इसके बाद में अगला है ऑफ। अच्छा, ये एक और केस बच गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो। ये आता है क्वेश्चन, कोई चीज कितने रुपए में खरीदी है उसके लिए।
इन एक्सचेंज की जगह ये लिखो कोई चीज कितने रुपए में खरीदी है ना। हाउ मच डिड यू पे, जितना आपने पेमेंट किया है। तो हाउ मच डिड यू पे फॉर योर ग्लासेस, आपने अपने ग्लासेस के लिए, चश्मे के लिए कितना पे किया है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लो, आई बॉट दिस शर्ट फॉर रुपीज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉर रुपीज 500। कितने रुपए में खरीदा भैया मैंने, 500 रुपए के अंदर। क्लियर है, रुपीज 500 ऐसे लिख दो। ये तो डॉलर का, अरे पैसे का साइन कौन सा होता है। क्लियर है, पक्का। कितने रुपए में खरीदा मैंने, 500 रुपए में। तो कोई चीज कितने रुपए के मोल भाव में आपने लिए, उसके लिए 4 आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए लिख लो एग्जाम्पल 4 का। क्लियर है, किसमें, कितने रुपए का खरीदा, हाँ कितने का, मतलब हाउ मच डिड यू पे, कितना आपने पे किया है। मैंने 500 रुपए का खरीदा, क्योंकि क्या होता है अक्सर यहां पे का की के का सेंस देख के बच्चे ऑफ लगा देते हैं, है ना। अब वापस 4 में इस वाले को ऐड कर लो और मुझे बता दो 4 किस किस चीज के लिए आता है। तो एक तो सबसे पहले 4 किसके लिए आता है, के लिए ही आता है। 4 किसके लिए, के लिए ही आता है, इंटेंशन बताने के लिए या फिर आपकी पर्पस बताने के लिए। और 4 किसके लिए आता है, 4 से भी होता है, 4 तक भी होता है। से जब भी होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, और अगर स्टैटिव है तो परफेक्ट में भी लग सकता है। और 4 का मतलब तक भी होता है। और 4 कोई कितने रुपए देकर आपने कोई चीज खरीदी है, कितने का एक्सचेंज हुआ है, उसके लिए भी आता है। और कोई थोड़ी था नहीं। चलो अब आ जाओ वापस। अब है ऑफ, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ का क्वेश्चन आ सकता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन में भी आता है और ऐसे भी आता है। ऑफ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखो ऑफ को। क्लियर है, चलो बताओ। ऑफ के लिए सबसे पहले तो यूज्ड टू शो पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए, कोई चीज किसकी है। याद करो, अपॉस्ट्रॉफ लगाते हैं। जैसे माई फ्रेंड्स कार, ऐसे लिखते हैं ना, माई फ्रेंड्स कार। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, द कार ऑफ माई फ्रेंड। तो एक तो ये पोजेशन वाला ऑफ होता है। कौन सा ऑफ होता है, पोजेशन वाला ऑफ होता है। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, पोजीशन है किसका, यूनाइटेड स्टेट्स का, किस पे, प्रेसिडेंट पे। तो का की के का सेंस लिख लो, का की के का सेंस आता है पोजीशन में। ऑफ का यहां क्या हिंदी होता है, का की के, किसका बताता है, किसका। जैसे डॉटर ऑफ माई फ्रेंड, मेरी दोस्त की डॉटर, का की के का सेंस होता है ऑफ। सबसे ज्यादा यूज यही आता है, पोजीशन वाला। इसके बाद में और कहां ऑफ यूज होता है, कोई भी अमाउंट, आपको एक चीज कितनी है, मैं कह रही हूं ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी तो का की के ही है। एप्पल्स का कितना, 1 किलो, ठीक है। तो अमाउंट दिखाने के लिए किस चीज का है वो, तो का की के ही तो है, किस चीज का अमाउंट है। तो अमाउंट दिखाने के लिए कोई भी आपको जो है राशि दिखानी है, संख्या दिखानी है, वो किससे दिखाओगे, ऑफ से। तो यहां भी ऑफ का मतलब क्या है, का की के ही है। तो हर चीज रटने की नहीं होती है, कुछ चीजें तो एक बार अगर याद हो जाए तो अच्छा है। और ऑफ का यूज किसके लिए किया जाता है, कोई पर्टिकुलर डेट आपको किसी मंथ में बतानी है, कोई पर्टिकुलर तारीख। जैसे 11th ऑफ मार्च, मार्च की कौन सी, 11वीं, का की के ही है फिर से। मार्च का कौन सा, 11वां दिन, तो 11th ऑफ मार्च, मार्च का 11वां दिन, डेट दिखाने के लिए। ऐसा कब, जब आगे मंथ दे रखा हो, ठीक है। और अगर मैं जून इधर दे दूं तो जून ऑफ 2020 भी तो लिख सकती हूं, 2020 का जून। तो टाइम दिखाने के लिए कि किसका संबंध है, तो संबंधी वाला ही केस है जो तीनों के अंदर यूज हो रहा है। संबंधी तो है जून का संबंध 2020 से। 11 तारीख तो बहुत आती है, लेकिन किससे संबंध है, मार्च वाले से। तो संबंध है, रिलेशन है, पोजीशन है, जिससे संबंधित है, उसके लिए ऑफ का यूज होता है। अगला है कोई चीज किस चीज से बनी हुई है, उसके लिए भी ऑफ आता है। ये शायद पढ़ाया है मैंने, आपको बताया था मेड फ्रॉम और मेड ऑफ बताया था। तो ये मेड ऑफ वाला केस है,
मेड ऑफ, इसमें जो चीज जिसकी बनी हुई है उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, नो चेंज वाला केस है। जैसे मैंने बोला था कि मेड फ्रॉम तब आता है जब उसका अवस्था का परिवर्तन हो जाता है, और मेड विद मैंने बताया था फूड के लिए आता है। किसके लिए आता है? फूड के लिए। तो मेड ऑफ जैसे जो जिससे बनी हुई है उसी फॉर्मेट के अंदर है। जैसे ड्रेसेस ऑफ लेस एंड सिल्क, तो भाई जब कपड़े के अंदर लेस लगती है तो लेस बदल थोड़ी जाती है, नहीं। सिल्क का कपड़ा लगा हुआ है कपड़े में तो सिल्क बदल के कोई और थोड़ी हो जाएगी, नहीं। क्लियर है क्या? अगर फर्नीचर वुड का बना हुआ है तो वुड तो वुड ही रहेगी, उसके जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या? फर्नीचर ऑफ वुड, फर्नीचर ऑफ वुड। लेकिन पेपर, वुड से तो पेपर भी तो बनता है, पेपर फ्रॉम वुड। क्लियर है? चलो लिख लो। अगला है थ्रू हैविंग एज अ कॉज, ये भी बता चुकी हूं, मरने के लिए बताया था कि डाई फ्रॉम और डाई ऑफ बताया था, और डाई फॉर भी बताया था आपको, डाई ऑफ भी बता दिया, डाई फ्रॉम भी बता दिया। मैंने कहा था कि बीमारी से मरो, किससे? किसी माध्यम में, कारण में, और यहां लिख लो बीमारी से। माध्यम कौन सा है? डिजीज। बीमारी से मरो तो डाई ऑफ लेना, बताया था क्या? यस और नो? ऑनलाइन वाले तो एकदम शांत हो गए, कोई उनका कुछ वो नहीं है, सदमे में चले गए सब, प्रेपोजिशन उनके दिमाग में घर कर गया है। बीमारी से मरने के लिए ऑफ, और एक्सटर्नल रीजन से मरने के लिए फ्रॉम। क्लियर है? पक्का? बताया था? हाँ, उद्देश्य के लिए फॉर। अगला देखो क्या लिख रखा है, दो चीजों की तुलना करने के लिए भी ऑफ आता है। कर लो देखे तुलना। आई लाइक द ग्रीन वन बेस्ट ऑफ ऑल, मैं कह रही हूं ये तुलना नहीं है, ये में से का भाव है। याद करो, ऑफ का अर्थ में से भी होता है, चुनने के लिए, टू चूज फ्रॉम, चूज करने के लिए। ट्रांसलेट करो देखे क्या लिख रखा है। आई लाइक्ड द ग्रीन वन बेस्ट ऑफ ऑल, सारे में से कौन सा वाला? ग्रीन वाला सबसे ज्यादा मेरे को पसंद है। सारे में से कौन सा वाला? ग्रीन वाला। तो ऑफ का मतलब यहां काकी की है? नहीं, में से वाला सेंस है। वर्स्ट ऑफ ऑल, सारे में से सबसे बुरा, वॉज द फूड, अब तक जितने फूड खाए सबसे बुरा यही वाला था। तो में से का भाव है ऑफ, तो ऑफ पोजीशन भी दिखाता है, में से भी दिखाता है। अगला है आपका यूज्ड इन सेइंग व्हाट द टाइम इज। देखो ये इनफॉर्मल में ज्यादा अच्छा लगता है, फॉर्मल में मैं आपको बताऊं टाइम के लिए टू का यूज किया जाता है। मैंने आपको शायद बताया भी होगा, बताया था ना कि जैसे अभी 10 मिनट बच रहे हैं 5 बजने में, तो मैंने आपको बोला था इट इज 10 मिनट्स, और मैंने बोला था जहां पहुंचना होता है उसके लिए इट इज 10 मिनट्स टू 5। तो ज्यादा सही टू ही होता है। ऑप्शन में अगर टू नहीं दे रखा हो तब आप ऑफ लगाना। क्लियर है क्या? तो इसी के पास में ये सेंटेंस लिख लो ताकि आपको याद रहे कि होना तो टू चाहिए। हाँ, किसी कारण से मरना, बिल्कुल सही है राहुल। शी डाइड फ्रॉम थर्स्ट, मैं थर्स्ट से नहीं मरना चाह रही हूं, पानी पी लेती हूँ। पता नहीं वेदर इतना चेंजिंग है कि बहुत अजीब सा हो रहा है इसमें ना। मैं तो क्या इतनी ज्यादा थकावट में पढ़ा रही हूँ, सुबह से शाम क्लासेस चल रही है, सर है नहीं इसीलिए। मेरा तो ये मन हो रहा है कि ये सर वापस आ जाए तो 5-10 दिन का छुट्टी ले लूं, फिर तुम्हारी शक्लें याद आ जाती है। चलो क्लियर है क्या? तो आना तो क्या चाहिए? टू, और जो बीत चुका है मैंने बोला था 30 से कम का हो, वहां पे पास्ट लगाना, बताया था। बट आपको जब ऑप्शन में टू नहीं दे रखा हो, इनफॉर्मल में जनरली ऑफ बोल देते हैं, बट आई वुड प्रेफर टू। ऑप्शन में दोनों तो टू ही करके आना आप, और टू नहीं मिलता तो ऑफ कर देना। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है। ऑफ, चुनने के लिए। अरे ये तो बता चुकी हूं, ऊपर भी आया था। शी इज वन ऑफ माई फेवरेट गर्ल्स, क्या वो मेरे फेवरेट लड़कियों में से एक है। और इस ऑफ के नियम भी बताए मैंने आपको, याद करो, बताए क्या? ऑफ का अर्थ जब में से हो और इसके बाद में तुम्हें काउंटेबल नाउन लगानी हो तो प्लूरल फॉर्म में आती है, बताया था। और इसके पहले या तो आर्टिकल दी आएगा या फिर पजेसिव डिटर्मिनर आएगा, बताया था। हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा वो एक अलग बात है। और बता दूं कहां बताया था? डिग्री में बताया था।
ठीक है। और मैंने ये बोला था कि अगर तुम्हें काउंटेबल नाउन नहीं लगानी हो, अनकाउंटेबल लगानी हो, तो सिंगुलर रहेगी। वो कैसी रहेगी? सिंगुलर। लेकिन अभी भी दी प्लस दी या फिर पॉजिटिव डिटर्मिनर रहेगा। क्लियर है? यही चिपका दो इसको वापस। अरे दिख तो रहा है क्या मैंने क्या लिखा है ये? ऑफ के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में, और दी प्लस, अच्छे से लिखवाऊं क्या या समझ रहे हो? याद आ गया? बता चुकी हूं वैसे तो डिग्री के अंदर। ठीक है। क्या? अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब जब कोई भी बुक बनती है ना तो चेंजेस होते रहते हैं बुक में। आपको जो मिला है आपके बाद वालों को उससे थोड़ा बेटर वर्जन मिला होगा। अच्छा, आपके पास जो होगा उसमें इंग्लिश ही होगी, है ना? और कुछ के पास हिंदी वाले होंगे। तो ये तो समय की मांग है जी। जैसे जैसे एग्जाम का स्तर नीचे जाता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग अलग अलग प्रकार के इनोवेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऐड कर दिए, वो एग्जाम्पल हटा दिए जो बच्चों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या वो एग्जाम्पल ऐड कर दिए जिससे इजीली समझ में आ जाए। ये सारी चीजें तो अपडेशन तो होते रहते हैं बुक्स में। समझ में आया? ऑफ। आगे क्या लिख रखा है? यूज टू कनेक्ट पर्टिकुलर एडजेक्टिव, वर्ब्स और नाउन। ये तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। लिख लो यहाँ पे सीधा सा। ये जो इतना रामायण लिखा है ना इसने, ये क्या है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। की फॉन्ड अपने साथ क्या लेता है? ऑफ। सिक अपने साथ क्या लेता है? ऑफ। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है। ये आगे एक ही साथ लिखवा दूंगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी अलग से पीडीएफ भी दे देंगे ताकि उनको रट लो। क्लियर है? एक ऑफ का मतलब अबाउट भी होता है। कई बार अगर ऑप्शन में अबाउट नहीं है, के बारे में अर्थ देना, और अबाउट नहीं है, तो वहां क्या लगा सकते हो? ऑफ। जैसे थिंक ऑफ इट का मतलब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। ये भी एक ऑफ होता है। थिंक के साथ ही होता है अक्सर, थिंक के साथ में ही ऑफ आता है। पक्का? अरे ध्यान रखोगी क्या? ऑफ हो गया क्या? खत्म? ऑफ हो गया? चलो पढ़ो एक बारी ऑफ में क्या क्या था, फिर अबाउट बताती हूँ। कितने दिन से चल रहा है प्रेपोजिशन? 3-4 दिन हो गए ना? 6 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, एक टॉपिक अगर 6 दिन से ज्यादा होता तो बोर हो जाती हूँ मैं। हाँ 2 क्लासेस में तो क्या है, पर मुझे लगता है वो हमने सही किया। मैं डायरेक्ट अगर ये पढ़ाती ना तो तुम बेहोश हो सकते थे। क्योंकि ये मैं होमवर्क में भी दूंगी तुम्हें। ऐसा करा करेंगे, टॉपिक एक और स्टार्ट कर देंगे और डेली क्लास के लास्ट में 15 मिनट फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद करवाया करूंगी। ये कर सकते हैं ना? ये ज्यादा बेटर है। एक ही साथ 2 दिन क्लास लगाकर फिक्स्ड प्रेपोजिशन खत्म करूं, या एक नया टॉपिक स्टार्ट करके डेली 15 मिनट लास्ट में याद करवाऊं फिक्स्ड प्रेपोजिशन।
आ रही है? आवाज आ रही है, इसका मतलब तुम सब जाग रहे हो। अब कमेंट आया है कि वॉइस आ रही है। वैसे सही है, कम कमेंट आते तो डिस्टर्बेंस कम होता है ना। चलो, क्या लिख रखा है? ही इज ऑलवेज गोइंग ऑन अबाउट वॉट अ ग्रेट जॉब ही हैज गॉट। ही इज ऑलवेज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब बार बार उसी बात का जिक्र करता है। और किस बारे में? इस बारे में, वॉट अ ग्रेट जॉब, क्या शानदार जॉब उसने पाया है। भाग भाग के बोलते ना कि उसका तो यही है। एक फ्रेज भी अपने बोलते हैं कि इसके पास तो यही बात है, भाग भाग के उसी पे ही जाता है। बोलते हैं एक अपने इंडिया में बोलते हैं मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, जो भी है भाग भाग के वही काम करेगा। तो उस बारे में ही जिक्र करता है कि मेरे पास क्या शानदार जॉब है। क्लियर है क्या? चलो देखो, गो ऑन का मतलब ट्रिप वगैरह के लिए आता है, जैसे आई एम गोइंग ऑन ट्रिप, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ गो ऑन ट्रिप पे नहीं जा रहा है, ये उस बात पर जा रहा है बार बार। और किस बात पे? जिस बारे में वो जिक्र करना चाह रहा है। ठीक है, अगला देखो, इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं के अंदर जाने के लिए भी क्या लगाता है? अबाउट लगाता है। जैसे दे हर्ड समवन मूविंग अबाउट आउटसाइड, मतलब उन्होंने सुना, किसको? किसी आदमी को घूमते हुए, कहां? बाहर की तरफ। अभी पता नहीं है कौन सी दिशा में, लेकिन बाहर की तरफ किसी आदमी को घूमते हुए देखा, उसके लिए भी अबाउट यूज में आता है। ये कभी आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा, यहां तक कि कभी यूज में भी नहीं आता, क्योंकि ये वाला काम अराउंड कर देता है। ये वाला काम अराउंड कर देता है, या तो इसकी जरूरत ही नहीं होती है। अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो अराउंड कर देता है ये काम, वरना हम डायरेक्ट लिख देते हैं आउटसाइड, बाहर से ऐसी आवाज आ रही है, तो इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें दो चीजें लिख नहीं रखी है, 3 नंबर और 4 नंबर और बता रही हूं। अबाउट के 2 यूजेस और रहते हैं जो इसमें लिखे हुए नहीं है। ठीक है, टाइम है ना अपने पास? अभी टाइम हो तो गया है, लेकिन लिख लो अबाउट के 2 यूजेस। एक तो लिखो, तीसरे नंबर पे अबाउट का यूज किया जाता है ही के लिए। किसके लिए? ही के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए। इसी में लिख लोगे तो याद रह जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, आई एम, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, इसका मतलब ट्रेन आने वाली है। अबाउट टू, आई एम टू गो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, तो ही के लिए, एम्फेसिस के लिए। और एक जो अबाउट होता है वो लगभग के लिए भी यूज करते हैं, ऑलमोस्ट के लिए। किसके लिए? ऑलमोस्ट के लिए, लगभग। जैसे देयर वर अबाउट 300 स्टूडेंट्स। ठीक है, कर दीजिए अनिल जी। कितने स्टूडेंट्स थे? लगभग 300 स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट, अब आप कहोगे मैम ऑप्शन में दोनों हुए तो वो नहीं देगा बेचारा, जान रहा है इस चीज को, दोनों नहीं देगा क्योंकि दोनों सेंस होता है। जब भी अगर दोनों वाला केस हो तो ऐसे समझ लेना कि जो एक्चुअली उस काम में आता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक्चुअली ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, तो उसको यूज करेंगे। ये तो सब बनाए हुए हैं कि ऐसे ऐसे भी ले लेते हैं। ठीक है, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, पढ़ के आना। थैंक यू।